हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है मैथमेटिक्स क्लास 9th का मैथमेटिक्स कंप्लीट कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आया हूं। ठीक है, आपको बिल्कुल मैं कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स अभी 9th में गए हुए हैं या जिसने अभी 8th की एग्ज़ाम दी है, वो यदि अच्छे से मैथ्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप कंप्लीट कर सकते हैं इस चैनल पर। ठीक है, क्योंकि मैं इस चैनल पर पूरा क्लास 9th का मैथ्स जो है, गणित जो है कक्षा 9वीं का, वो पूरा कंप्लीट यहाँ पर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि इस प्रकार की क्लासेस मैं आपके लिए रोज़ प्रोवाइड करवाता रहूँगा। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ये जो है क्लास 9th जो मैथ्स है उसका फर्स्ट चैप्टर ही है। क्या है? फर्स्ट चैप्टर ही आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अभी आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, वही यदि आपने ये चीज़ें कर ली तो आपके लिए जो है फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ठीक है, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसके नोट्स भी आपको बनाना है, फेयर कॉपी भी आपको बनाना है। तो जो है फेयर कॉपी बनाने के लिए, नोट डाउन लिखने के लिए आपको मैं जो है पीडीएफ जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने नोट्स अच्छे से लिख सकते हो आप। ठीक है, जो भी मैं यहाँ समझा रहा हूँ, जो भी यहाँ मैं समझा रहा हूँ, वो उसकी जो पीडीएफ है उस लिंक उस इस जो यहाँ पे मैंने लिखाया या जो भी समझाया आपको, उसकी लिंक जो है, उस पीडीएफ की जो लिंक है वो इस वीडियो की मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ से लिख लीजिएगा। ओके, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, पढ़ते हैं संख्या पद्धति जो है हमारा, जो है नंबर सिस्टम जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th का। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और लास्ट तक, यदि आपने ये पढ़ लिया है, या जैसे संख्या पद्धति जो आपने पढ़ रखी है पहले से, तो भी आप इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को इसमें मिलेगा। ठीक है, भले ही आपने पढ़ रखा हो कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, यदि आपने ये पढ़ रखा है तो भी प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक एक बार और देखिएगा, क्योंकि आपको इसमें बहुत कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, जो संख्याएं होती हैं वो 12 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? संख्या जो है वो 12 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है उसके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझते जाइएगा। ठीक है, तो देखो, पहला आपने जो है प्राकृत संख्या पढ़ा होगा, है ना, कि प्राकृत संख्या क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या, इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या भी हम बोलते हैं। ठीक है, संख्या, है ना, प्राकृतिक संख्या भी हम इसे बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो ऐसे नंबर जो एक से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? एक से। जैसे जो एक से स्टार्ट होते हैं, मतलब एक से लेकर तो 2, 3, 4, 5 अनंत तक। अब ये जो चिन्ह है ये किसका है? अनंत का है, इन्फिनिटी का है, अनंत। ठीक है, अनंत तक। ठीक है, तो कहां से प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो जो एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? तो इसको हम एन से डिनोट करते हैं। किससे? एन से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये व्यवस्थित नोट्स जो है मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो आप वहां से लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है अच्छे से, और एग्जाम्पल भी मैंने दिया हुआ है जिस तरह से यहाँ पे दिया है। तो जो आपको लिखना हो यदि, तो आप वो जो है लिख सकते हैं। ठीक है, उसकी पीडीएफ आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो होती है वो होती है पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? आपसे कोई पूछे कि पूर्ण संख्या क्या होती है ना, तो पूर्ण संख्या क्या होती है? देखो, पूर्ण संख्या को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर हम कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या कहते हैं? होल नंबर। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? तो ये इसका एग्जांपल आप दे सकते हो। जैसे ये कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से स्टार्ट होती है। कहाँ से? जीरो से स्टार्ट होकर 1, 2, 3, 4 डैश 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 कहाँ तक जाती है? इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं पूर्ण संख्या को? तो इसे W से प्रदर्शित करते हैं। किससे? W से इसको डिनोट हम करते हैं। ठीक है, इसको W से हम डिनोट यहाँ पर करेंगे। तो आपसे कोई पूछे कि जो है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या जो जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, है ना। अब देखो, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, है ना, कि जैसे यहाँ पे मैं लिखूं 2.2 या 2.5,
तो बताओ ये क्या पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कहीं पे आ रहा है कि आपके पास 2.2 या 2.3 नहीं आ रहा ना, तो ये पूर्ण संख्या भी नहीं है और प्राकृत संख्या भी नहीं है, ये दोनों ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कि ऐसा 2.2 या 2.5 2.3 नहीं आ रहा है, तो ये जो नंबर है ना तो ये प्राकृत संख्या है और ना ही पूर्ण संख्या है। मतलब आपको वही का वही नंबर जो है आना चाहिए, है ना, वही जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही नंबर होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ -5, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? -5। तो ये भी क्या बताओ, ये भी एक प्राकृत पूर्ण संख्या है क्या? ये वाला, ये भी एक पूर्ण संख्या है क्या? तो हाँ ये पूर्ण संख्या है, पर लेकिन किस में? ये माइनस में है ना, ये और ये प्राकृत संख्या भी होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये माइनस में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। देखो आपने प्राकृत संख्या पढ़ लिया, पूर्ण संख्या पढ़ लिया, अब आता है पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। तो आपने जो है पूर्णांक है ना, इंटीजर है ना, तो जो है पूर्णांक जो है इंटीजर नंबर है ना, इंटीजर नंबर। ठीक है, तो ये जो है इंटीजर पूर्णांक क्या होते हैं? तो पूर्णांक देखो आपने ऐसी संख्या रेखा देखी होगी। संख्या रेखा कैसी? यहाँ पे 0 होगा, फिर इधर 1, इस तरह से कुछ होगा, है ना, इस तरह से। इधर 1 2 3 4 है ना, इधर -1 -2 -3 -4। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम संख्या रेखा। क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? संख्या रेखा बोलते हैं ना, ऐसी आपने देखा होगा, तो इसको बोलते हैं हम संख्या रेखा। तो यहाँ पे जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं, किधर भी, इधर हो या प्लस का हो या माइनस का, जितने भी आपको नंबर दिख रहे हैं वो सारे क्या हैं? पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक है सारे। ठीक है, आ रहा है समझ में? क्या है? सारे पूर्णांक यहाँ पर हैं। ठीक है, माइनस का भी हो, -4 भी हो या 2 हो, है ना, कुछ भी हो। यहाँ पे मैंने लिखा -3, तो ये क्या है? पूर्णांक है। ये क्या है? -5, ये भी क्या है? पूर्णांक यहाँ पर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम, अब देखते हैं हम, देखो अब पढ़ते हैं 5th नंबर का, है ना, सम संख्या। क्या पढ़ते हैं? सम संख्या। वैसे सम संख्या तो आपको पता होगा सभी को, फिर भी आप देख लीजिए, ध्यान से समझिए। सम संख्या है ना, सम संख्या मीन्स क्या होता है? इवन नंबर। क्या? इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? इवन नंबर जो होते हैं वो जो 2 से डिवाइड हो जाए, दो की टेबल से क्या हो जाए? 2 की टेबल से जो है डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे सम संख्या कहते हैं ना। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, और भी कुछ भी हो सकता है, 120, है ना। तो कुछ भी संख्या जो है क्या हो जाएगा? 2 की टेबल में जो 2 के पहाड़े से विभाजित, जो भी संख्या 2 की टेबल से 2 के पहाड़े से विभाजित होती है उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। 2 की टेबल से वो डिवाइड होना चाहिए पूरी तरह से। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। सम के बाद क्या था? विषम, है ना। तो विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या, ध्यान से समझिएगा। विषम संख्या, ओड नंबर। क्या? ओड नंबर। ठीक है, चलो ओड नंबर देखो आपने जो अगर ये पढ़ लिए ना सारे, तो आपको बहुत ही फर्स्ट जो चैप्टर है क्लास 9th मैथ्स का, वो बहुत ही सिंपल आपको लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ उसमें यही पूछा जा रहा है। ठीक है, उसमें जो है पूछा जो जा रहा है वो यही पूछा जा रहा है। तो ये मोस्ट एमपी है, तो प्लीज़ इनको लिख ज़रूर लीजिएगा आप। ठीक है, और फेयर कॉपी ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? और यदि आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो ये जो यदि आपने ये पढ़ लिया ना सारे, तो आपके लिए जो चैप्टर 1 है क्लास 9th मैथ्स का, कक्षा 9वीं जो गणित का जो फर्स्ट चैप्टर है, पहला जो पार्ट है, वो आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ठीक है, उसको भी मैं पूरा करवाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए विषम संख्या क्या क्या होती है। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। विषम संख्या क्या होती है? तो विषम संख्या जो है वो जिसमें दो की टेबल नहीं जाती हो, या 2 की टेबल से जो डिवाइड नहीं होती है, जो संख्या 2 की टेबल से 2 के पहाड़े से विभाजित नहीं होता है, वो क्या होता है? विषम संख्या। जैसे मैं यहाँ लिखूँ 2, तो जो 2 है क्या विषम संख्या है? क्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2 के पहाड़े से चला जाता है। ठीक है, तो ये विषम संख्या नहीं है। जैसे 3 है ना, जैसे 9 है, जैसे 15 है, जैसे फिर आता है 21 है,
ये सारे क्या है, ये विषम संख्या है। ठीक है, क्या है, विषम संख्या। मैं यहाँ पे लिखूँ 7 तो ये भी विषम संख्या है, मैं यहाँ लिखूँ 5 तो ये भी क्या है, विषम संख्या यहाँ पर है। आ रहा है समझ में, सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सीधी सी बात है कि जिसमें 2 का पहाड़ा नहीं जाता है, 2 की टेबल से विभाजित नहीं होती है, ऐसी संख्या जो 2 के पहाड़े से विभाजित नहीं होती है वो क्या होती है, विषम संख्या कहलाती है। नहीं होती है और होती है, विभाजित होती है तो वो सम संख्या कहलाती है। 2 के पहाड़े से जो विभाजित होती है वो सम संख्या कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। अब और क्या होते हैं, देखो अब आता है भाज्य संख्या। क्या आता है, भाज्य संख्या यहाँ पे आने वाला है ना, भाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर है ना। तो जो है कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या क्या क्या होती है, भाज्य संख्या मतलब जो किसी के पहाड़े से डिवाइड हो जाती है, किसी भी संख्या से वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। जैसे मैं यहाँ लिखूँ 240 तो ये भी क्या है, भाज्य संख्या। क्यों है, क्योंकि ये 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगी और 12 की टेबल से भी हो जाएगी। मैं यहाँ लिखूँ, है ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल से ही बता देता हूँ अच्छे से। जैसे जो है यहाँ पे हम ले तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 4 है, 6 है ना, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 18 है, और भी बहुत सारी जो किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाती है, पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए, पूरी तरह से। जैसे मैं यहाँ लिखूँ 19 तो बताइए डिवाइड हो जाएगी क्या किसी के पहाड़े से, किसी भी पहाड़े से नहीं होगी, है ना। डिवाइड पूरी तरह से होना चाहिए। देखो कैसे नहीं होगी, देखो जैसे 2 की टेबल से करें, 2 9 18, ठीक है 1, तो देखो यहाँ पे 1 कैरी ऑन बच गया। तो ऐसा बचना नहीं चाहिए, शेषफल नहीं आना चाहिए, रिमाइंडर जो है नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा है तो ये क्या है, विभाजित नहीं है। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो किसी भी टेबल से, किसी भी दूसरे नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है, पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, तो वो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर कहलाती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं। क्या है, प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर तो अभाज्य संख्या है ना। प्राइम नंबर क्या होता है, मतलब जो किसी भी पहाड़े से, किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होता है, ऐसी संख्या जो किसी भी टेबल से, किसी भी पहाड़े से डिवाइड नहीं होती है ना। जैसे मैं यहाँ लिखूं, मैंने यहाँ लिखा, मान लो केवल किससे होती है, केवल एक से होती है और स्वयं से होती है ना। मतलब एक से होती है, एक से तथा स्वयं से, एक से तथा और खुद से, एक से तो होती है और खुद से भी होती है। ठीक है, बस, और किसी से विभाजित नहीं होती। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। कौन कौन सी आ सकती है उसमें, तो उसमें आ सकती हैं 2 आ सकता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 5 भी आता है, 7 भी आता है, और 11 आता है, और फिर 13 आता है, फिर यहाँ पे आता है 17 आता है। आ रहा है समझ में किस तरह से, केवल ये खुद के पहाड़े में ही आते हैं बस, और किसी की, है ना, और किसी भी पहाड़े से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, क्योंकि आ रहा है ये समझ में। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो किसी भी टेबल से नहीं कटता हो, है ना, किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होती है। ऐसी संख्या जो किसी भी टेबल से, किसी भी पहाड़े से डिवाइड नहीं होती है, प्राइम नंबर कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। 2 3 5 7 11 आ रहा है समझ में। ठीक है, यही जो है चैप्टर 1 में आपके है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट करने जा रहे हैं, ये जो आप मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट, ये मोस्ट IMP है। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल यही आपके चैप्टर में आगे पूछा गया है। तो यदि आपने यहाँ समझ लिया तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, चैप्टर में जो है दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, पार्ट में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो जो है नंबर, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसे नंबरिंग में यहाँ पे जो आएगा 8 से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है नेक्स्ट नंबर है सह अभाज्य संख्या। ये आपने नहीं पढ़ा होगा शायद, है ना, सह अभाज्य संख्या, ये आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, और जिसने पढ़ा हुआ अच्छी बात है। सह अभाज्य संख्या इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर। तो सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी जो 2 संख्याएं, ऐसी 2 संख्याओं का युग्म, ऐसी 2 संख्याओं का युग्म, वो संख्या कोई भी हो सकती है। ऐसी 2 संख्याओं का युग्म मतलब जोड़ा, पेयर,
ऐसी दो संख्याओं का युग्म जो खुद के पहाड़े से डिवाइड होती है, एक तो है ना स्वयं के पहाड़े से डिवाइड होती है, और तथा 1 से, है ना। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं हम जो खुद के टेबल से जाती है, स्वयं की टेबल से और एक की टेबल से। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दो संख्याओं को वो युग्म रहेगा। क्या रहेगा? युग्म रहेगा, ठीक है। जिनमें क्या होगा, वो दोनों क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं होंगी। क्या होंगी? दोनों क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं वो होंगी। और इनका जो HCF है, महत्तम समावर्तक, HCF बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं HCF, ठीक है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी आप समझ लो, महत्तम समावर्तक जो है HCF जो है इनका क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? HCF जो है इनका 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? HCF 1 यहाँ पर आना चाहिए। और दोनों क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो उनका युग्म आपको चाहिए। क्या चाहिए? पेयर, ठीक है। तो सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसे संख्याओं का युग्म जो स्वयं के पहाड़े से और एक की टेबल से ना, एक के पहाड़े से डिवाइड होती हो, ठीक है। ऐसी संख्याओं के युग्म को हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिएगा ध्यान से, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो है आपके पास 9 नंबर का जो है वो है परिमेय संख्या। ये तो आपने देखा होगा कहीं पर, परिमेय संख्या, है ना। तो परिमेय संख्या या बोलते हैं रेशनल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो बिल्कुल पूरा जो चैप्टर है आपका इसी संख्या पे आधारित है। पूरा जो चैप्टर है वो इसी संख्या पे आधारित और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परिमेय संख्या से रिलेटेड, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्याएं, ध्यान से सुनना, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। कैसे? ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहां Q बराबर नहीं होना चाहिए। ये जो ऐसा चिन्ह लगाते हैं ये बराबर और ये नहीं, ठीक है। इसको जो क्रॉस कर देते हैं तो नहीं होता है। तो Q बराबर नहीं होना चाहिए, 0, ठीक है। क्या बोला मैंने? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो आपसे कोई पूछे कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो आप क्या बताओगे? ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके या अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, और जहां पर Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, मतलब यहाँ पर नीचे क्या नहीं आना चाहिए? 0 नहीं आना चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है? तो देखो 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है। कुछ भी नंबर, कोई भी नंबर परिमेय संख्या होता है। लेकिन देखो यहाँ पे एक बात ये है कि क्या 0 परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या? तो बिल्कुल 0 एक परिमेय संख्या है। कैसे? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 को कैसे? 0/1 लिख सकते हैं क्या? जैसे 2 है, 2 को मैं लिख सकता हूँ क्या? 2/1 लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी। किसी भी संख्या के नीचे एक हमेशा होता है, एक नीचे हमेशा होता है। किसी भी संख्या के नीचे एक तो होता ही है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी नंबर्स हैं क्या है? परिमेय संख्या। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है, तो आप क्या बताओगे? 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। याद रखिएगा 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हम उसे 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। और नीचे देखो यहाँ पे हमारी कंडीशन ये थी कि Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, मतलब जो नीचे क्या नहीं होना चाहिए था? 0। तो नीचे क्या 0 है? क्या बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि 1/0 बताओ ये परिमेय संख्या है क्या? तो बिल्कुल ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है? 0, और वो नहीं आना चाहिए। वो यहाँ पर नीचे 0 नहीं आना चाहिए, यहाँ तो आ रहा है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। आया समझ में? ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? तो उसकी भी डेफिनेशन ये याद रखना कि जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जो अपरिमेय संख्या होती है वो हमेशा ज्यादातर रूट के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? रूट के अंदर होती है, करनी के अंदर होती है ना। इसको करनी भी बोलते हैं और रूट भी बोलते हैं। तो ज्यादातर वो जो है रूट के अंदर होती है। जैसे मैं यहाँ लिखूं, और वो रूट के अंदर भी कौन सी संख्या होती है? रूट के अंदर भी कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है?
अभाज्य संख्या होती है। ये याद रखिएगा प्लीज आप, ठीक है, आपको बहुत काम आएगा आगे कि रूट के अंदर जो अभाज्य संख्या होती है वो सारी क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 2.3 और इसमें बार लगा, बार का मतलब क्या है, बार का मतलब ये है कि जो ये नंबर है 3 ये ऐसे चल रहा है, आता जा रहा है, मतलब ये आता जा रहा है, ठीक है, इस तरह से आता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, पूरा ये सारा बहुत सारा ना लिखेंगे और क्या लगा देंगे, केवल ये बार लगा देंगे, तो इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो ऐसी संख्याएं भी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर कहलाती है, ठीक है। और जो अपरिमेय संख्या होती है वो रूट के अंदर होती है। रूट के अंदर कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ लिखा मैंने √5, है ना, तो ये भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। मैंने यहाँ लिखा √7, तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या यहाँ पर है। क्यों है, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। रूट के अंदर क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए, तो वो अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर कहलाती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये इसका नोट्स सारा जो है मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में PDF दी हुई है, तो वहां से आप लिख लीजिएगा कंप्लीट, ठीक है। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट। तो देखो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे नेक्स्ट करने जा रहे हैं। इसको भी ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी आपको आगे बहुत काम आने वाली इस चैप्टर में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। तो अगला है हमारे पास 11 नंबर का है अब वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर हम कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से समझिएगा, वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या होती है, ठीक है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको सभी में याद रखना जरूरी है, ठीक है। जिसमें मैंने बताया है उसमें याद रखना जरूरी है कि पूर्ण संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, प्राकृत संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ये सब याद रखना प्लीज आप, ठीक है। आगे आपको बहुत काम आएगा इस चैप्टर में, ठीक है, बहुत ज्यादा काम आने वाला। तो किस संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं ये याद रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, हम R से प्रदर्शित करते हैं। अब आप वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर किसे कहते हैं, तो सभी संख्याएं जो वर्ल्ड में, दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, 1.2 -√5 है ना, या -√5, जैसे 1.5 है ना, यहाँ पे हम लिखते हैं 1.5, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, है ना, एग्जाम्पल 1.5 √2 √5 है ना, 2/3 -25, या फिर कुछ भी, जितने भी नंबर वर्ल्ड में हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, वास्तविक नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। आया समझ में आपको। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन थी। आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि जितने भी नंबर होते हैं, संख्याएं होती है, वो सारी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, वास्तविक संख्याओं को R से। क्यों, क्योंकि कैपिटल में हम बोल रहे हैं रियल, तो रियल का पहला अक्षर R, तो इससे हो जाएगा रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, तो आपको जो है रोज वीडियो जो है 6 बजे, शाम 6 बजे आपको मिल जाया करेंगी। तो प्लीज़ आप अभी से पढ़िए और नोट्स अच्छे से बनाइए, और आपको आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है नहीं लिए जाएंगे, और आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, ठीक है। मुझ पर विश्वास कीजिए, आपका पूरा कंप्लीट कोर्स करके मैं दूंगा, और आपकी एग्ज़ाम भी, मैं इस एग्ज़ाम भी प्रिपरेशन करवाऊँगा, ठीक है। तो आप ज़रूर इनको कीजिएगा, क्योंकि ये MP बोर्ड से है। MP बोर्ड के लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। तो और भी मैं आगे अब हम चैप्टर के सवालों को करेंगे, ठीक है। अब हम चैप्टर के सवालों को यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास आपको यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।